इंटर्नशिप का जो महत्वपूर्ण फ़ाइल होता है, दयानंदिनी के बाद कोई महत्वपूर्ण फ़ाइल अगर होती है तो वो एक इंटर्नशिप फ़ाइल होती है। वो महत्वपूर्ण बहुत होती है। ये हर सेमेस्टर में होता है और इस फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक सभी में ये फ़ाइल बनानी होती है, दयानंदिनी और ये इंटर्नशिप फ़ाइल। चलिए हम देखते हैं कि आप इस फाइल में भी बहुत सारे दिए होते हैं कि किस टॉपिक पे बनाना है, क्या बनाना है। तो अब हम देखते हैं। फर्स्टली क्या होता है कि हमें इंटर्नशिप फ़ाइल में बनाना होता है छात्र प्रोफाइल। छात्र प्रोफाइल में क्या बनाना होगा कि जो बच्चों का हम पूर्व ज्ञान लेंगे, बच्चों से कोई क्वेश्चन पुट आउट करेंगे, फिर वो हमें बताएंगे और उसके आधार पे हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि कैसे हैं वो बच्चे। उनसे हमने कोई प्रश्न पूछा किसी पढ़ाए हुए चीज़ से, अपनी पढ़ाए हुए या जो वहाँ की अध्यापिका हैं उनके पढ़ाए हुए चीज़ों पुस्तक से या कोई भी चीज़ हम पूछें, फिर उसके आधार पर वो हमें कैसा जवाब दे रहे, फिर उस पर हमें काम करना होगा। छात्र प्रोफाइल पे क्या होता है कि बच्चों की कुछ क्लास, कोई भी क्लास आप ले लें, 4th 5th 1st 2nd किसी भी क्लास की, आप 10 15 20 बच्चों की फ़ोटो के साथ नाम, स्कूल का नाम, पेरेंट्स का नाम और वो कितने भाई बहन हैं, पेरेंट्स का उनका एड्रेस, पेरेंट्स का नंबर और उनके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, उनके फैमिली, उनके जो पिताजी हैं वो क्या व्यवसाय करते हैं, ये वगैरह मेंशन करनी होती है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। फ़ोटो भी आपको जो देखिए मैंने इतने सारे बच्चों की किए हुए थे। अब है छात्रों की पूर्व ज्ञान का अध्ययन। क्या आपने जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा उन्होंने कैसा जवाब दिया, कुछ इस तरीके से। इसमें क्या मेंशन करना होगा कि आपने बच्चों से फर्स्टली क्या पूछा, फिर उन्होंने उत्तर कैसा दिया या फिर किस आधार पे दिया, आ रहा था बच्चों को वो क्वेश्चन कि नहीं, वो समझ पा रहे थे कि नहीं, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन उनसे पूछना है और उसके आधार पे इसको मेंशन करना है, इसको लिखना है आपने ही इंटर्नशिप फाइल में। जैसे कि इसमें लिखा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। ठीक है, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से तात्पर्य विद्यार्थियों के स्तर से है, अर्थात छात्रों को जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित विषय का ज्ञान कितना है एवं उसका शिक्षक स्तर कितना है, यह पता लगाने के लिए उनका मौखिक, लिखित एवं खेल को संबंधित परीक्षाएं कराई जाती हैं जिससे विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर का आसानी से पता लगाया जा सके। बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए हिंदी, गणित एवं सामान्य ज्ञान विषयों का प्री टेस्ट लिया जाए। जिससे ये पाया गया कि कुछ बच्चों का परीक्षा फल बहुत अच्छा रहा, कुछ बच्चों का कम अच्छा और कुछ बच्चों का परीक्षा फल बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से कुछ हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और जैसे कि जब मैं ट्रेनिंग पे थी तब मैंने बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस बीच मैंने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, उनका टेस्ट लिया, जो ओरल टेस्ट होता है और लिखित जो टेस्ट होते हैं, तो उसको मैंने लिया था, वो उसको भी मैंने मेंशन किया था इसमें। तो आप भी कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। बच्चों की सहभागिता, इस पर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा है कि छात्र आज के युग में शिक्षा का केंद्र माने जाते हैं। किसी भी शिक्षण कार्य में ये आवश्यक है कि छात्रों की मनोवृत्ति, उनकी रुचि एवं ध्यान को नज़र में रख कर ही कार्य आरंभ किया जाए, क्योंकि शिक्षण कार्य में यदि छात्रों की सहभागिता नहीं होगी तो समस्त शिक्षण विधियाँ व्यर्थ ही रहेंगी। बच्चों की सहभागिता के कारण ही शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण कार्य में ध्यान रखने योग्य बातें। छात्रों में नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु अनुभव प्रदान करते हैं। कक्षा में छात्रों की प्रगति का पता लगाने में सहयोग होते हैं।
छात्रों की योग्यता को परखने में सहायक होते हैं। छात्रों की क्रियाशीलता बनाए रखने में सहायक होते हैं। सभी छात्रों को बोलने का सम्मान अवसर देना, कक्षा में समय पर क्रियाओं का आयोजन करना, उच्चारण संबंधित क्रियाएं, कक्षा में छात्रों से समय समय पर पाठ संबंधित प्रश्न पूछना। मूल्यांकन प्रपत्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चों का वहाँ पर टेस्ट लिया था, तो मैंने ही उन बच्चों का रिज़ल्ट भी बनाया उसी टेस्ट के आधार पर। तो इस पर मैंने मेंशन किया। आपको अगर ऐसा अवसर मिल रहा हो तो प्लीज़ आप भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं। कि आपने किस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछा, फिर उस प्रश्न के आधार पर बच्चों ने कैसा जवाब दिया, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है। वृक्षारोपण, कि आपको वहाँ पर वृक्षारोपण करवाना होता है बच्चों के साथ मिलकर और ख़ुद भी करना होता है, तो उसको भी मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि हमने कुछ ऐसा किया। उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ। इसमें क्या है उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ, कि हमें ये बताना है या ये मेंशन करना है कि हम एक ऐसे बालक पर, इसको हम इंग्लिश में केस स्टडी भी बोलते हैं, हाँ। तो हम एक ऐसे बालक को लेंगे जो बहुत वीक हो, फिर हम उस पर स्टडी करेंगे। जब तक 1 महीना हम वहाँ रहते हैं, तब तक हम उस पर स्टडी करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि वो बालक क्यों इतना वीक है, उस पर काम करेंगे और उस काम के आधार पर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। 1 महीने में कि हमने कितना काम किया, इसको मेंशन करना होता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपकी जो यही टॉपिक होती है, इतना ही होता है। और इंटर्नशिप फाइल में इतने टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स पे काम करना होता है। फिर लास्ट में आपकी प्रधानाध्यापिका सिग्नेचर करती हैं। तो यही था इंटर्नशिप फाइल।